Hello everyone, this is Chetna Sharma from Assam. Today I am going to share some arm wrestling workout tips with you all. तो आर्म रेसलिंग में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है टेबल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू मी एंड आई गेस बहुत लोग मेरे से सहमत है क्योंकि हाँ नो डाउट आप लोग वर्कआउट करके जिम में या एंगल का प्रैक्टिस करके यू कैन डेवलप अ लॉट ऑफ पावर, बट टेबल में जाके टेबल प्रैक्टिस ही काम आती है बिकॉज एट द डे ऑफ द गेम टेबल में आपका 19-20 हो सकता है, आप कन्फ्यूजन में आ सकते हो। लेकिन जब हम टेबल प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग को वो मैच प्रैक्टिस का आदत रहता है, तो टेबल में जाके हम लोग गलती नहीं करते हैं, तो जीतने के चांसेस ज़्यादा है। सेकेंडली, इन आर्म रेसलिंग सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आर्म रेसलिंग में। मान लीजिए आपने 1 महीना वर्कआउट किया, दूसरा महीना आपने गैप दे दिया, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो यू हैव टू कंटिन्यू द वर्कआउट थ्रू आउट द ईयर, प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर, तब जाके ईयर के एंड में मेडल आएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड में हम लोगों को आर्म रेसलिंग में स्मार्ट वर्क कम हार्ड वर्क दोनों मिला के करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक्सरसाइज एक कर रहे हैं 3 महीने से जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपका पावर डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब बेनिफिट नहीं आ रहा है, और दूसरा एक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि यू आर बीइंग बेनिफिटेड, तो आपको चूज़ करना होगा उन दोनों में से। चूज़ करके आपको जो आपके लिए सही है वही लेना पड़ेगा, क्योंकि आर्म रेसलिंग में बहुत सारे एक्सरसाइजेस है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, एवरीबडी नोज। तो उनमें से सब कुछ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को अपने लिए जो है, जो सही है, उसे पिकअप करके उसमें हार्ड वर्क करना है, तब हम लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड एक्सरसाइज में से मैं बताना चाहूँगी चिन अप बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज चिन अप बैक मसल को स्ट्रेंथन करता है, एंड बैक मसल इज़ अ वेरी क्रूशियल मसल इन आर्म रेसलिंग। तो चिन अप ज़रूरी है। दैन पुशअप्स ज़रूरी है। दैन रिस्ट का एक्सरसाइज तो मस्ट है। आर्म्स वर्कआउट लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वो सब तो करनी ही है। एंड द मोस्ट मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे उससे बहुत रिजल्ट्स मिला है, कंपाउंड एक्सरसाइजेस, जैसे कि स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, वो सब में ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे बहुत रिजल्ट्स मिले उससे। तो मैं हमेशा मतलब सजेस्ट करूँगी कि कंपाउंड एक्सरसाइज करें आप लोग। और मैं जो मतलब टिप्स दे रही हूँ वो टिप्स बिगिनर्स के लिए है, बिकॉज जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है दे ऑलरेडी नो, एंड उन लोगों का एडवांस लेवल हो जाता है। लेकिन बिगिनर्स लोग ये सब करेंगे तो बहुत रिजल्ट्स मिलेगा। एंड एक बात मैं बताना चाहूँगी कि एक वर्कआउट एक पर्सन के लिए अगर बेनिफिशियल है, दूसरा के लिए वो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी टाइप अलग है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो वी हैव टू चूज़ बिटवीन देम एंड वी हैव टू वर्कआउट अकॉर्डिंगली। तो टेबल प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क कम स्मार्ट वर्क, फिर पुशअप्स, चिनअप्स, आर्म्स वर्कआउट एंड कंपाउंड एक्सरसाइजेस। मैं स्पेशली बोलूँगी कंपाउंड एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल है। तो मुझे इतना सब करके ही रिजल्ट्स मिला है, मैंने कुछ खास इससे ज़्यादा नहीं किया है। इससे मुझे आज तक जो मिला है इससे ही मिला है, तो इतना ही है बस। थैंक यू सो मच। आपकी किस्मत आपके हाथ।